GOD गॉड, जी जनरेटर अर्थात निर्माता, O ऑपरेटर अर्थात पालनकर्ता, D डिस्ट्रॉयर अर्थात विनाशकर्ता। ये सारा संसार त्रिदेव पर निर्भर है और भगवान शिव संसार के विनाशक हैं। भगवान शिव देवों को देव महादेव हैं। भगवान शिव कालों के काल महाकाल हैं। भगवान शिव जिनका कोई आदि है और न कोई अंत है। आज मैं भगवान शिव के ऐसे उदाहरणों को लाया हूँ जो किसी भी इंसान का जीवन बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दी मैड हिंदू में। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। जो भोलेनाथ की शरण में जाता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। भगवान शिव के जीवन से हमें कई सारी सीख मिलती है। उनमें से कुछ उदाहरण मैं आप सभी के सामने लेके उपस्थित हूँ। चाहे जो हो, बुराई को कभी सहन न करना। भगवान शिव को जाना जाता है बुराई के विनाशक के रूप में। भगवान शिव कभी भी किसी पर भी अन्याय सहन नहीं करते। जिस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ राक्षसों को मारकर सत्य और धर्म पुनः स्थापित करते हैं, उसी प्रकार हमें भी हमारे आसपास हो रहे अन्याय और बुराई को सहन न करके उसके विरुद्ध खड़े होना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। आत्मनियंत्रण अर्थात सेल्फ कंट्रोल। एक अनियंत्रित मन तुम्हें पीड़ा और दुख भरी जिंदगी बिताने में मजबूर कर सकता है। तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते अगर तुम अपने लक्ष्य से भटक कर अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाते हो। तो इसलिए यह आवश्यक है कि तुम अपने ध्यान को एकत्रित करो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। कीप काम एंड कैरी ऑन अर्थात शांत रहना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना। शिव को महायोगी कहा जाता है क्योंकि वे निरंतर मेडिटेशन अर्थात ध्यान करते रहते हैं इस सारे संसार की भलाई के लिए। ठीक उसी प्रकार तुम अपने इस जीवन के महासंग्राम का आधा युद्ध सिर्फ अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम अर्थात शांत रहकर ही जीत सकते हो। यह सभी समस्याओं से उभरने का सबसे आसान तरीका है। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस नेवर स्टेज फॉर लॉन्ग। दिखावे की खुशी हमेशा नहीं रहती। अगर हम भगवान शिव के वेशभूषा को ध्यान से देखें तो उनके हाथ में सिर्फ एक डमरू और एक त्रिशूल मिलेगा। भोलेनाथ का जीवन वैराग्य का है। भगवान शिव सदैव धन दौलत से दूर रहते हैं। वैसे ही हमें भी धन दौलत और भौतिक चीज़ों से लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो इससे खुशी जो सुख मिलता है वह क्षण भर का है। इंसान को अपने अनुभव से सुख और खुशी प्राप्त करना चाहिए, न कि इन भौतिक चीज़ों से। किस प्रकार नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलें। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था। क्योंकि भगवान शिव ही थे जो उस विष को ग्रहण कर सकते थे और उसे गले में रोक सकते थे। इस पूरी घटना से हमें एक शानदार सीख मिलती है। अगर हमारे जीवन में कहीं से भी नकारात्मकता आती है, उसे हमें सकारात्मकता में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इच्छाओं से मुक्ति। भगवान शिव इच्छाओं से मुक्त है। उनका जीवन वैराग्य का है। उसी प्रकार हर इंसान को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी इच्छाओं को काबू करने की कोशिश करना चाहिए। यह मोक्ष प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। नारी जाति का सम्मान। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। उनका आधा शरीर माता पार्वती का है जो उनकी और इस सृष्टि की शक्ति है। उन्होंने माता पार्वती का सदैव सम्मान किया है। उसी प्रकार हर मानव को नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। अपने अहंकार को नियंत्रित करना। यह तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हारे और तुम्हारी अच्छाई के बीच आता है। यह तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे सपनों के बीच आता है और तुम्हारी कोई कदर नहीं करता। ऐसा कहा जाता है भगवान शिव का अहंकार उनकी त्रिशूल द्वारा नियंत्रित रहता है। वे अपने अहंकार को स्वयं से बेहतर नहीं होने देते और दूसरी तरफ वे किसी और के अहंकार को सहन भी नहीं करते। यह जान लेना सब कुछ टेम्पररी अर्थात क्षणिक है। शिव को महायोगी कहा जाता है और महायोगी कभी मोह माया में नहीं फंसते। उन्हें पता है जो भी कुछ आज हमारे पास है वह सदैव नहीं रहेगा।
वह एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। समय के साथ सब कुछ बदलता है और हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। नृत्य अर्थात डांस। भगवान शिव को नटराज के रूप में भी जाना जाता है, जो नृत्य के महाज्ञाता हैं। उनके तांडव ने सारी सृष्टि का विनाश किया है। यह एक कला है जो आज सारे संसार ने अपनाया है। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा ना कोई। जय श्री महाकाल।